ओम नमः शिवाय। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन किसी ने भीम नामक राक्षस से जाकर कहा कि राजा आपके नाश के लिए कुछ अनुष्ठान कर रहा है। ये सुनकर भीम राजा के पास आया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने शिव का स्मरण कर भीम से कहा कि मैं जगत रक्षक शिव का स्मरण पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कुछ भी भय नहीं है। यह सुनकर राक्षस बोला, वह शिव मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसे मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। इस प्रकार कहकर उसने शिवजी में तलवार मारी। तभी शिव उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने उसकी तलवार तथा त्रिशूल को काट कर फेंक दिया तथा उससे घोर संग्राम करने लगे। शिव गणों ने भी राक्षसी सेना से घोर युद्ध किया। उस संग्राम से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कांप उठे। फिर नारद जी की प्रार्थना पर शिव ने हुंकार द्वारा अग्नि उत्पन्न की। उस ज्वाला ने उस भीम को भस्म कर दिया। भीम की उस भस्मी से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई, जो समस्त रोगों का नाश करने वाली तथा मंगलदायक हैं। उसके बाद सभी ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने शिवजी की प्रार्थना की और कहा, हे नाथ, आप चराचर जगत के कल्याण के लिए इस जगह पर विराजे। तथा तब से शिवजी वहीं विराजमान हुए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वह संसार के कल्याणकारक तथा दुख नाशक हैं। अब श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी बोले, काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इसकी महिमा के विषय में एक समय पार्वती जी ने सदाशिव से पूछा था। तब शंकर भगवान ने जगदम्बा पार्वती जी को इसकी महिमा सुनाई थी। शिव जी बोले, हे प्रिय, सर्व जीवों को भक्ति देने वाला परम पवित्र काशी धाम है। ये मेरा ही स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्त करने वाली है। इस काशीपुरी में किसी भी अवस्था का पुरुष मरे, उसको मोक्ष अवश्य होता है। पवित्र या अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी की मृत्यु यहाँ होने पर मुक्ति निश्चित हो जाती है। हे उमे, मेरा ये काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को नहीं जान पाते। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर ही प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी जन भी यहाँ मृत्यु पाकर आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, परंतु जो विचार पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान शंकर का ध्यान, अर्चन, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे तो मेरे स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो भी दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष रौरव नरक भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है। हे देवी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले जन्म में संचित कर्म, दूसरा इस जन्म में किए हुए कर्म, तीसरा इस दोनों के फल स्वरूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियामान तो दान भोग आदि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियामान कर्म काशीपुरी के अलावा अन्यत्र भली भांति नष्ट नहीं होते। जिन्होंने पूर्व जन्म में काशीपुरी का निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी का वास मिलता है। गौतम प्रभाव। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है कि महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि के लिए तप किया। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई,
जल तक मिलना कठिन हो गया। गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास में वो प्रकट होकर बोले कि तुम वरदान मांगो। इस प्रकार वरुण की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी वर्षा न होने से व्याकुल हैं। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए शंकर भगवान की आज्ञा चाहिए, क्योंकि हम सभी शंकर जी के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे देवेश, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल ही दीजिए, क्योंकि इससे अधिक महान पुण्य नहीं होता। वरुण बोले, हे गौतम जी, इस विषय में मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे संसार में आपका नाम भी होगा। गौतम जी ने तुरंत एक गड्ढा 1 हाथ लंबा चौड़ा खोद डाला। वरुण ने उसे जल से पूर्ण कर दिया और वरुण ने कहा, हे गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करने पर भी सभी सफल होंगे। ऐसा कहकर वरुण जी अंतर ध्यान हो गए। गौतम ऋषि इससे प्रसन्न हुए। उसी से जौ आदि अन्न पैदा किए। उससे सभी जीव जंतु संतुष्ट हो परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम जी की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य गण उनकी आज्ञा से उस स्थान पर गड्ढे में से जल लेने को गए। उसी समय वहां जल भरने ऋषि पत्नियां भी आईं। स्त्रियों ने उनसे कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, तुम पीछे कमंडल में जल भरना। यह कहकर उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। तब गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम लौट आए। अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं ही जल भरने गईं। उन्होंने स्वयं ही गौतम ऋषि को जल लाकर दिया। तभी से अहिल्या जी ही जल लेने जाने लगी। फिर किसी दिन उन ऋषि पत्नियों ने अहिल्या को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी जाकर कह दिया कि हमें अहिल्या पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया है, तुम्हारा यहाँ क्या अधिकार है, आदि बातें बनाकर कहीं। इस पर ऋषि लोग अपनी पत्नियों के द्वारा ये शिकायत सुनकर गौतम जी से क्रोधित हो गए। उन्हें कष्ट पहुँचाने के लिए गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर बोले, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांगिए। मुनिगण बोले, हे स्वामिन, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम लोग आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। मुनियों के ये कुटिल वचन सुनकर गणपति हंसकर कहने लगे, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना अनुचित है। क्या अनुचित है? दंड देना अनुचित है, इसमें तुम्हारा ही अमंगल होगा। वह तो बड़े परोपकारी हैं, तुम उनसे द्वेष छोड़ दो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर मुनि लोग अपने आग्रह पर डटे रहे। तो फिर गणेश जी यह कहकर कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो, कहकर अंतर ध्यान हो गए। ये वरदान देने के बाद गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। ये गाय गौतम ऋषि के उपजाए जौ आदि खाने गई। गौतम एक दिन रण के द्वारा उस खेत में से बाहर हाँकने लगा। तिनके से ताड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम जी को भारी संताप हुआ। उन्हें
अब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ना मालूम शंकर भगवान हमारे ऊपर क्रोधित हो गए हैं क्या, जो गौ हत्या मुझे लगी है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। पत्नी और शिष्यों सहित कहीं अन्यत्र चले जाइए, तुम गौ हत्यारे हो। इतना कहकर वे मुनि लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे। तब दुखित होकर मुनि गौतम जी वहां से चल जाकर 1 कोस की दूरी पर बस गए। 15 दिन बाद उन्होंने ऋषियों के पास आकर अपनी प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि आप अपने पाप को सर्वत्र प्रसिद्ध कीजिए, सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कीजिए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तब द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करिए, तब इस महापाप से मुक्त हो जाओगे। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम जी वहां से चले गए तथा पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी।